14 जुलाई की दोपहर छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम कौड़े में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन से जुड़े एक विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चलते हुए फायरिंग हो गई। घटना इसलिए हाई प्रोफाइल हो गई क्योंकि एक पक्ष की ओर से फायरिंग का आरोप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग पर लगाया गया है। इस मामले में मोतीलाल कुशवाहा के कान और पेट में गोली लगने जैसे जख्म सामने आए, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अफरा तफरी और लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। अस्पताल में घायल मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि सालिग्राम गर्ग और उनके साथ आए लगभग 4 अन्य लोगों ने उस पर 3-4 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। घायल का कहना है कि क्षेत्र में गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सालिग्राम ने फायरिंग की है और मारपीट भी करता रहा। कहां पर की है, क्या मामला? स्कूल के पास करता रहा और घर से लोग आके पहले वो कौन है सालिग्राम? धीरेन्द्र महाराज का छोटा भाई। क्यों फायरिंग क्यों की गई? जमीन का विवाद था हमारे गांव में, हमारे पंडित जी का, तो उनके साथ में गए थे। एक मिनट, शुरू से कितने लोग थे? वो लोग 4 लोग। ये क्या नाम है आपका? अमन कुशवाहा। क्या विवाद हुआ है? जमीन के लेके विवाद हुआ था, मतलब उनके आवेदन के लिए गए थे महाराज की संग में, मतलब 1-1.5 महीने पहले। तो वो लोग आज आए पहले। सालिग्राम और 4 लोग और थे साथ में। कौन है सालिग्राम? छोटा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई। क्या हुआ फिर पूरा मामला? तो उसने मतलब गांव में बुलाया, बीच गांव में, तो हम लोग, मेरा भाई छोटा, मतलब बड़ा भाई चला आया अकेला, तो हम लोग पीछे पीछे आए। तो उसने सीधा बोला ज्यादा गर्मी है क्या? तो हमने कैसी गर्मी? तो उसने सीधा एक पीछे खड़ा था, उसने धड़ाक देना मतलब डंडा मार दिया सिर में, ठीक है, मेरे भाई के। तो वो उसने पकड़ लिया एक आपको ऐसे। तो हम लोग पीछे थे, तब तक हम लोग आए तो उसने फिर सीधा मेरे यहाँ पे बंदूक अड़ा गया ऐसी, बोले सालिग्राम, और बोला गोली मार दूंगा। मैंने बोला कि मार दे गोली तले। फिर उसने ऊपर गोली एक फायर की और फिर भाई के ऊपर सीधा एक यहाँ से कान से गोली गली उसके यहाँ पे, और यहाँ भी है चोट। 4 फायरिंग हुई। गोली पेट में नहीं है, मतलब निशान है, वो गोली का हो या ये तो डॉक्टर बताएं। हाँ, मारपीट हुई है, हवाई भी हुई है, सामने हुई है डायरेक्ट। आज दोपहर राजनगर थाने पे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज़ दिखी है, जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है, और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उसे देहाती नाल ली जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहाँ पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है, और साथ ही ऐसा गोली चलने की बात हुई है तो जो उसका खोखा है या अन्य चीज़ें, उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नाल में जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंगली उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग? इसमें जैसा बताया है वहाँ पे फरियादी ने कि 3 राउंड के लगभग फायर हुआ है, जिसमें से पहले हवाई फायर हुआ है। भाई ने जो बाइट दी है उसके हिसाब से भी उनके हवाई फायर हुआ है, एक कान पे लगना और एक पेट को छूते हुए निकलना बताया है। इन सभी चीज़ों को तस्दीक की जा रही है एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे, और उनको जो चोट के निशान है, एमएलसी में क्या निकल के आता है और घटनास्थल पर क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना संभव होगा। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरे पक्षों के तुलसी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जब वे लोग गांव के रास्ते से निकल रहे थे तभी मोतीलाल कुशवाहा और उनके परिवार द्वारा जमीन से जुड़े एक पुराने विवाद पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। तुलसी मिश्रा ने भी अपनी चोटों को दिखाते हुए राजनगर थाने में एक शिकायती आवेदन दिया है। हम लोग गढ़ा से राजनगर की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग पहले 4 से 5 लोग थे जो कौड़ा के पास खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और हमने जैसे ही उनसे बहस होने लगी, बोले तुम लोग ज़मीन का काम करते हो, हम लोग अपनी ज़मीन बेच लेंगे। ज़मीनी विवाद हमसे करने लगे, बहस करने लगे। तो पीछे से 4-5 लोग आए तो बोले इनसे बात क्यों कर ले, मारो मादर चोदों को। तो यहाँ पे उन्होंने धारदार हथियार लिए थे, वो घास काटने का हो चाहे जिसका हम बता नहीं सकते, यहाँ उन्होंने वार किया हमारे। इसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि ये लोग काफ़ी संख्या में आ गए हैं तो एक उन्होंने हवाई फायर किया, गाड़ी में तोड़ फोड़ की, गाड़ी का कांच फोड़ दिया। इसके बाद हम लोग वहाँ से जान बचा के भागे, तो ईंट और पत्थर से भी वार करने लगे। और कहाँ चोट आई आपको?
और हमारे यहाँ पीछे 2-3 लोग लग गए, यहाँ पे काटा है और पत्थर लगे, यहाँ पे ईंट लगी है पीछे भी, वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे पीछे 2-3 वीडियो के साथ जेंट्स भी थे और 2-3 लोगों को हम पहचानते हैं, मोतीलाल कुशवाहा, सोनू कुशवाहा समाज के कुछ लोग थे और लोगों को हम पहचान नहीं पाए जल्दबाजी में। उन्होंने जान से मारने का ही हमला एक प्रकार से किया था। इधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। ओबीसी महासभा से जुड़े दामोदर यादव, आरडी प्रजापति सहित कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष शंभू कुशवाहा व अन्य ओबीसी नेता बयान जारी कर शालिग्राम गर्ग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, कोड़ा गांव की घटना नहीं है, ये घटना कहना गलत चीज़ है, मैं इसको घटना नहीं मानता हूँ, ये जानकारी भी है। देखो, 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे रक्षा मंत्री को कहते हैं कि रक्षा मंत्री जी मेरा सहयोग लीजिए, कोई भी घटनाएं घट नहीं सकती। जैसे वो हवाई जहाज क्रैश हुआ, उनने कहा था मुझे मालूम था, आपके ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उनको मालूम था, यहाँ तक कि जो आपके वो घटना हुई भगदड़ वाली मैंने प्रयागराज में, वो भी उनको मालूम थी। तो ये घटना नहीं है। या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने भाई को ये करवाने के लिए छोड़े भी हैं, या सबका भाग बताते तो उनको कह देना चाहिए कि भाई कुशवाहा जी या इनसे बच के रहना, या उनको उस दिन जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गोली मारेगा। ये जानते हैं ना कि सब इलू इलू भर जानते हैं, तुम्हारे कितने खसम हैं, यही भर जानते हैं क्या? इसी में तरक्की होना है, देश इसी में विकास करेगा का, हिंदू राष्ट्र इसी में बनेगा, इलू इलू में। और ये क्या है, 3 बार घटना घट चुकी। एक बार आपने जो क्या कहते हैं नाके में मरवाया लोगों को, एक बार दलित समाज की लड़की के साथ अन्याय किया, वहां चलाया कट्टा, तो वो कह दिया टार्च जलाई थी, और टार्च में भैया वो तत्काल गए जज साहब के यहाँ। वो जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में टीका में जानते हैं ना दूल्हा, तो घोड़ी से जाता है 2 मिनट के अंदर टीका करो और तत्काल बाहर, तो जज साहब ने तत्काल टीका किया, 1 मिनट के अंदर बहा दिया। तो ये बता रहे हैं न्याय नहीं है। इस बार भी गोली चलाने का आरोप नहीं, पीली बड़ी हुई है, सब दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, लेकिन वो इस तरह कहीं टार्च ना बन जाए, टार्च उस तरह पर नहीं, इस तरह पटाखा ना बन जाए, या मोमबत्ती बन जाए, या सुर वाला सुर जो पटाखा चलता है वो बन सकता है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं। इस पूरे मामले पर बागीसुधाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मैं 3 साल पहले ही अपने भाई से रिश्ता पृथक कर चुका हूं। उनके द्वारा किए गए सही गलत जो भी कार्य हैं उनके अपने हैं, इनको मुझसे नहीं जोड़ा जाए। हम सनातन का कार्य कर रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके कार्यों की जांच हो और जो सही हो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन अपना कार्य करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं, और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए।